महाराष्ट्र में इस मॉनसून सीजन भारी बारिश, बाढ़ की घटनाओं ने आम जनजीवन और खेतों में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खासकर राज्य के मराठवाड़ा इलाके में भारी तबाही मची है। इस क्षेत्र के हिंगोली जिले में बाढ़ और बारिश ने किसानों का जीना दूभर कर दिया। किसानों को सरकार से मदद की आस थी, लेकिन वो भी अब खत्म होती दिखाई दे रही है। कुदरत के आगे बेबस किसान सरकार की घोषणा के अनुसार मिलने वाले मुआवजे से नाराज हैं और उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सुनिए इसको लेकर किसानों ने और क्या बताया। 11 एकड़ खेती के भरोसे भी मेरे सब कुटुंब का खर्चा और सब दुख सुख सब खेती के भरोसे भी चलता है। उसमें 4 एकड़ सोयाबीन पेरे वाली है, बोए वाली है, और 3 एकड़ कपास है, बाकी तूर और हल्दी है। उसमें से अगर कपास और सोयाबीन अगर देखा जाए तो कम से कम हमारे इधर 3 महीने से बारिश चालू है। कम से कम 3 महीना हो गया अभी बारिश चालू है, बारिश खुलने का नाम नहीं लेती है। और आज अगर खेत में जाके देखा जाए तो 2 से 2.5 फीट खेती में आज खेत में पानी है, पूरा सोयाबीन पानी में है। सोयाबीन अगर हाथ में लेके अगर ये तो सोयाबीन का सेंट आता है, सोयाबीन पूरी सड़ गए वाली है। और गवर्नमेंट के आश्वासन देख देख के आज पे पूरा शेतकरी जी रहा है। तो आज एक एकड़ खेती का अगर खर्चा निकाले तो एक सर्वसाधारण अगर खर्चा निकाले सब में तो 36,000 रुपये खेती का खर्चा है। नागरने सोयाबीन का नागरने से तो हार्डवेयरिंग यानी कि हालर का निकाले तक तो पूरा 36,000 रुपया खर्चा है। तो गवर्नमेंट आज कल मंत्रिमंडल के निर्णय में कल एक निर्णय हुआ है कि 3400 रुपया गवर्नमेंट आपने को देने वाली है। 3400 रुपया में क्या होएगा, उसका 50 से 10% उसका खर्चा भी नहीं निकलता जितने शेतकरी लगाए वाला है। तो उसमें गवर्नमेंट का बैंक का कर्जा है, पर्सनल साहूकार का कर्जा है, उसमें साहूकार का कर्जा देगा, किसान या बैंक का कर्जा चुकाएगा या घर धक्का चलाएगा। इसमें से किसान को कुछ ना आगे का समझता है या पीछे का समझता है। इसके वजह से महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा शेतकरी आत्महत्या होने की एकमेव रीज़न यही है। तो एक गवर्नमेंट जो देवेंद्र जी गवर्नमेंट अभी चालू है, इनको एक हमारी एक हिंगोली तरफ से एक विनती रहेगी कि आने वाले समय में यहाँ के महाराष्ट्र के शेतकरी को अच्छे से अच्छे डिसीजन लेके अच्छे से अच्छे कर्ज मुक्ति का तो भी एक डिसीजन लेके शेतकरी को कर्ज मुक्त करे तो एक शेतकरी यहाँ महाराष्ट्र जी सकता है। नहीं तो शेतकरी को आत्महत्या करे सिवाय दूसरा कोई अब ये नहीं। आज आपने जो फसलें लगाई थी तुअर और सोयाबीन कपास की, इसमें कितना लागत खर्च किया है और उसमें कितना मुआवजा मिलना था? सोयाबीन में आज अगर देखिए तो शुरुआत से तो आखिरी तक कम से कम 35 से 36,000 रुपये खर्चा आता है। नागरने से तो आखिरी सोयाबीन निकाले तक 36,000 रुपये खर्चा आता है। आज अगर देखिए तो शेतकरी का पूरा खर्चा होके फिनिश हो गए वाला, खाली निकालना बाकी है। जब सोयाबीन निकालने को आया तो उसके पहले ही सोयाबीन पूरा पानी में बह के गया, कुछ जगहों पे सड़ गया। और आज भी देखे जाए तो कौन से भी खेत में फसल से कमाई कितनी होने वाली थी? फसल से कमाई कम से कम अभी 1-2 गुना तो भी होना चाहिए। 1 एकड़ में कम से कम 50 से 60 हज़ार का सोयाबीन होना था। आज अगर देखा जाए तो उसमें कमाई का तो छोड़ दो, अपन जो दालें है उसमें उसका भी एक 20% नहीं आएगा। इतना पानी है सोयाबीन के खेत में। इतना सोयाबीन हाथ में लेके देखे तो सोयाबीन की सेंट आती है। तुअर और कपास का क्या हाल है? तुअर और कपास का यही हाल है। हर खेत में जाके देखे तो कम से कम 1.5 से 2 फीट पानी है। कौन से एरिया को गए तो पानी खेत में। इस बार 5 एकड़ खेती में मैंने 3 एकड़ में केली लगाई थी और 2 एकड़ में पपैया लगाया था। लेकिन सर जी आपने अगर देखा होगा तो महाराष्ट्र में एक मई महीने से लगातार बारिश चालू है। और ये इन दिनों में तो 1-2 महीने से इतनी बारिश चालू है कि अगर बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। और मैंने जब मेरे केली का जो अभी का है तो केली मेरे अगले महीने में हार्वेस्टिंग के लिए आने वाली थी। जो बाज़ार में अभी त्यौहार चल रहे हैं और भाव भी अच्छा मिलने वाला था। लेकिन ये बारिश की वजह से पूरी केली की खेती बर्बाद हो गई। पूरे केली के पेड़ उखड़ के गिर गए और कम से कम उसमें 2-2, 3-3 फीट पानी है। देखिए सर, केली के खेती में जो सरकार ने जो मदद जारी की है वो 22,000 रुपये। मैं आपको 1-2 मिनट में उसका खर्चा बता देता हूँ। केली के खेत के लिए सर 1 एकड़ में हमारे को 90,000 से 1 लाख तक का खर्चा है। और ये इतने पैसे हम कहाँ से लाते हैं? तो बैंक और प्राइवेट इसमें उठा के कर्जे से लाते हैं। अगर हमारा उत्पादन नहीं होगा तो हम ये कर्जा चुकाएंगे कैसे? ये पिछली बार जो विधानसभा में चुनाव हुए थे उस चुनाव में भी ये सरकार जो अभी हमने चुन के दी है वो सरकार ने हमको आश्वासन दिया था कि आपकी कर्ज माफ़ी होंगी। 1 साल हो गया सर, सरकार आके कर्ज माफ़ी तो की नहीं। अगर कर्ज माफ़ी अभी
अजीत दादा पवार अर्थ मंत्री है, उनका कहना है कि अभी सरकार की हालत ठीक नहीं है। ठीक है, अगले कुछ दिनों में आप कर्ज माफ़ी करेंगे, लेकिन अभी जो आप मदद कर रहे हैं काश्तकार के लिए वो बहुत ही कम है सर। 22,000 में केली का कुछ भी नहीं होता, 22,000 में केली का कुछ भी नहीं होता और पपाया का भी कुछ भी नहीं होता। जो मदद मिल रही है वो सरकार से बहुत ही कम मदद है। हमारी 5 एकड़ में जो उत्पादन होने वाला था उसका तो हमको मुआवजा वो जो होने वाला था उसका नहीं चाहिए। जो हमारा नुकसान हुआ है और जितना नुकसान हुआ है उतना ही सरकार ने हमें देना चाहिए। हमारे के लिए और पपाया के लिए कम से कम सरकार ने 1 एकड़ के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा देना जरूरी था, लेकिन सरकार क्या दे रही है? 22,000 रुपये दे रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।